Good morning, students. Let us continue our next topic of chapter 1 history. ये हमने हमारे थे सिंबल्स जो हमने पीछे पढ़े थे कि कौन सा सिंबल कैसे दिया गया था. अब ये जो ब्रोकन चेन है वो क्या सिग्निफिकेंस करती है ये आप लर्न करोगे. एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म. अब जो ये नेशनलिज्म था राष्ट्रवाद था और इम्पीरियलिज्म जो साम्राज्यवाद था ये क्या थे. अब पीछे जो राष्ट्र राज्य की भावना क्या हो रही थी, नेशन स्टेट की भावना बढ़ती जा रही थी, लेकिन इसने भी क्या ले लिया था, अहिंसक रूप ले लिया था. मतलब कि वॉर होना शुरू हो गए थे. बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन. मतलब कि जो नेशनलिज्म था वो क्या नहीं रह गया था, भावात्मक मतलब कि विचारात्मक जो उदारवादी और लोकतांत्रिक सेंटिमेंट विचार नहीं रह गया था ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द कंट्री, बट बिकम अ नैरो क्रीड विद लिमिटेड एंड्स. मतलब कि वो क्या बन गया था, सीमित लक्ष्य बन गया था जिसका ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप बिकेम इंक्रीजिंगली इनटॉलरेंट ऑफ ईच अदर एंड एवर रेडी टू गो टू वॉर. मतलब कि जो पीरियड था नेशनलिस्ट ग्रुप्स का वो इंक्रीज़ होता जा रहा था. इनटॉलरेंट मतलब कि एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे थे वो, बल्कि वो हर समय क्या रहते थे, युद्ध के लिए तैयार रहते थे. द मेजर यूरोपियन पावर इन टर्न, जो मेजर यूरोपियन पावर थी वो टर्न हो गई थी. मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस, वो उसने क्या लेके आई, जो नेशनलिस्ट जो विचारधाराएं थी ऑफ द सब्जेक्ट पीपल इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इम्पीरियल एम्स. उनके भी अपने अलग एम बन गए थे कि वो अलग से साम्राज्यवादी राष्ट्र बनाने में लग गए थे. द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप, जो मेन सोर्स था, सीरियस जो टेंशन थी वो कब शुरू हुई थी यूरोप में, 1871 में हुई थी. वॉज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन्स. जो एरिया था वो कौन था, बाल्कन का एरिया था. द बाल्कन वॉज द रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन. जो बाल्कन का रीजन था वो जियोग्राफिकली मतलब उसकी फिजिकल फीचर्स भी अलग अलग थे. एथनिक वेरिएशंस मतलब कि अलग अलग कम्युनिटी रिलीजन के लोग थे. अब कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया, जिसको हम मॉडर्न डे में रोमानिया रोमानीवाद बोलते हैं. रोमानिया था बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीक, मैसेडोनिया, क्रोएटा, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेग्रो, whose inhabitants were broadly known as. अब इन स्टेट्स के अंदर जितने भी जो लोग रहते थे उनको क्या बोला जाता था, साल्स बोला जाता था. अ लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन्स वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओटोमन एम्पायर. जो लार्ज पार्ट था बाल्कन का वो किसके अंडर में था, ओटोमन एम्पायर के अंडर में था. द स्प्रेड ऑफ द आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म, जो ये आइडिया था रोमानीवाद का, रोमानी राष्ट्र राज्य का, इन द बाल्कन टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द, ये क्या था मतलब कि वो सोच रहा था कि डिसइंटीग्रेशन ओटोमन एम्पायर मेड हिज रीज़न वेरी एक्सप्लोसिव. मतलब कि ये क्या करेगा उसको, जो ये आइडिया है उनको जो वो इकट्ठा करना चाहता है ये उसको काफ़ी क्या होगा, भयानक सिद्ध होगा. रीज़न के लिए काफ़ी क्या होगा, शोषणात्मक होगा. ऑल थ्रू द 19th सेंचुरी द ओटोमन एम्पायर हैड सॉट टू स्ट्रेंथन. जबकि जो 19th सेंचुरी में था जो ओटोमन एम्पायर था वो क्या चाहता था, अपनी पावर को बढ़ाना चाहता था थ्रू मॉडर्नाइजेशन के थ्रू, और इंटरनल मतलब कि आंतरिक परिवर्तन करना चाहता था, बट विद वेरी लिटल सक्सेस. इसमें उसको काफ़ी कम सफलता मिली. वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिटीज़ ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस. जो इसके अंदर जो और से छोटे छोटे जो राज्य थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, ब्रोक इस चेन को तोड़ दिया और कंट्रोल करना शुरू कर दिया और अपने आप को डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंस, आज़ाद घोषित कर दिया. द बाल्कन पीपल बेस्ड दियर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स ऑन nationality and used history to prove that they had once
बीन इंडिपेंडेंट। अब जो बाल्कन के पीपलों ने किस पे बेस था, इंडिपेंडेंस चाहते थे वो पॉलिटिकल राइट के ऊपर, तो उन्होंने भी क्या किया, नेशनलिटी के थ्रू, राष्ट्रीयता के थ्रू क्या किया, जो पीछे की हिस्ट्री थी यूज़ किया। जबकि जो बाल्कन का एरिया था वो कभी स्वतंत्र था ही नहीं, तो लेकिन उन्होंने हिस्ट्री के थ्रू अपने आप को प्रूव करने की कोशिश की कि जो बाल्कन राज्य है वो दोबारा से क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, बट हैड सब्सिक्वेंटली बीन सबजुएटेड बाय फॉरेन पावर्स। बल्कि ये जो पीछे से अधीन थे ना, फॉरेन पावर्स के जो अधीन थे, फॉरेन पावर्स ने उनके ऊपर राज किया कर रहे थे, उनके कंट्रोल में थे, उससे वो आज़ाद हो जाएंगे। हैंस द रिबेलियस नेशनलिटीज़ इन द बाल्कन्स thought of their struggles as attempts to win back their long lost independence। अब जो रेबेलियस थे, जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे, वो लोग थे जो बाल्कन्स के, वो सोच रहे थे कि जो ये स्ट्रगल कर रहे हैं वो अटैम्प्ट करेंगे, जैसे जैसे वो अटैम्प्ट कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, वो वापस ले लेंगे बैक दियर, जो पीछे से उनसे जो छीनी हुई थी ना उनकी आज़ादी, उनको दोबारा से क्या मिल जाएगी, वापस मिल जाएगी। एज द डिफरेंट स्लाविक नेशनलिटीज स्ट्रगल टू डिफाइन दियर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस, ऐसे ही जो साल्विक जो नेशनलिटीज़ थी वो भी स्ट्रगल कर रही थी, वो अपने आप को दिखाना चाहती थी, डिफ़ाइन करना चाहती थी, अपनी पहचान बनाना चाहती थी और इंडिपेंडेंस चाहती थी। द बाल्कन एरिया बिकम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, बल्कि जो बाल्कन का एरिया था वो गहराई, मतलब कि काफ़ी गहराई से क्या बन गया था, टकराव का क्षेत्र बन गया था। द बाल्कन स्टेट्स वर फायरसली जेलस ऑफ ईच अदर, जो बाल्कन स्टेट थी अपने आप एक दूसरे स्टेट से बहुत ही ज़्यादा जेलस होने लग गई थी। एंड ईच होप टू गेन मोर, सभी क्या चाहती थी, वो ज़्यादा से राज्य अपने में मिलाना चाहती थी एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर। मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड, जो मैटर्स थे जो इस तरह के, ये काफ़ी जो परिस्थितियाँ थी वो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, बिकॉज द बाल्कन आल्सो बिकेम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी। राइवलरी का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा, मतलब कि अब उनमें काफ़ी प्रतिस्पर्धा चल रही थी। During this period, there was intense rivalry among the European power over trade। और जो ये प्रतिस्पर्धा थी, उनका जो कंपटीशन था वो किसके बीच में था, ट्रेड के ऊपर था। कॉलोनीज़ बढ़ाना चाहते थे, एज वेल एज नवल, मतलब कि नौसेना, एंड द मिलिट्री, अपनी सेनाएं बढ़ाना चाहते थे। दीज राइवलरीज वर वेरी एविडेंट, जो ये इन द वे द बाल्कन प्रॉब्लम अनफोल्ड, जो ये प्रतिस्पर्धा थी, इसके थ्रू क्या हुआ, जो बाल्कन की प्रॉब्लम थी वो खुलकर सामने आई। ईच पावर, जैसे रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, वॉज कीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर्स ओवर द बाल्कन्स। ये जो पावर्स थी ये अपनी पकड़ को कमज़ोर नहीं होने देना चाहती थी। ये जो इनकी जो पकड़ थी कमज़ोर तो हो गई थी, लेकिन वो होने नहीं दी थी उन्होंने। और ये किसके ऊपर होल्ड करना चाहती थी, बाल्कन के ऊपर। एंड एक्सटेंडिंग इट्स कंट्रोल ओवर द एरिया, और अपना जो कंट्रोल है इसके एरिया के ऊपर बढ़ाना चाहती थी। दिस अनफोल्ड टू अ सीरीज़ ऑफ वॉर, जो ये अनफोल्ड हुआ, जो ये खुलकर सामने आया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वॉर, युद्धों का सिलसिला शुरू हो गया। एंड द फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और ये कौन सा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का था। अब नेक्स्ट है हमारा नेशनलिज्म अलाइंड विद इम्पीरियलिज्म। अब नेशनलिज्म को किसके साथ जोड़ दिया गया, साम्राज्यवाद के साथ जोड़ दिया गया। लेड यूरोप टू डिज़ास्टर इन 1914, और ये किस में हुए, 1940 में जो वर्ल्ड वॉर हुआ था इसमें काफ़ी क्या हुए थे, डिज़ास्टर हुआ। बट मीनवाइल, लेकिन इस बीच क्या हुआ, मैनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन पावर्स इन द 19th century बिगेन टू अपोज इम्पीरियल डोमिनेशन।
अब इसके बीच में क्या हुआ, जितनी भी कंट्रीज़ थी वर्ल्ड में जो कॉलोनाइज थी, मतलब कि उनके ऊपर जो यूरोपियन पावर ने कंट्रोल किया हुआ था 19th सेंचुरी में, उन्होंने भी अपोज में हो गए थे, उन्होंने भी अगेंस्ट में खड़े हो गए थे। द एंटी इम्पीरियल मूवमेंट दैट डेवलप्ड एवरीवेयर, जो एंटी इम्पीरियल मूवमेंट था, जो साम्राज्यवादी जो ये आंदोलन था सभी जगह शुरू हो गया था, वर नेशनलिस्ट। अब वो नेशनलिस्ट में चेंज हो गया, इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंस नेशन स्टेट। अब ये जो सेंस किस तरह से सामने आई कि सभी क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं इंडिपेंडेंस नेशन स्टेट बनाने के लिए, एंड वर इंस्पायर्ड बाय अ सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी। और इसको किसके थ्रू इंस्पायर किया गया कि उनके अंदर कैसी सेंस थी, कलेक्टिव, मतलब कि कॉमन क्या थी उनके अंदर, नेशनल यूनिटी थी, फोर्स्ड इन कन्फ्रंटेशन विद रेप्लिकेटेड कन्फ्रंटेशन विद इम्पीरियलिज्म। और उनको क्या किया गया, उनको दोहराए गए, मतलब कि उनको कन्फ्रंटेशन, उन्होंने विरोध भी करना शुरू कर दिया इम्पीरियलिज्म का। यूरोपियन आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म वर ना वेयर रेप्लिकेटेड, जो यूरोपियन आइडियाज़ थे राष्ट्रवाद के, उनको दोहराया गया। फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप्ड दियर, जहाँ पीपल क्या करेंगे, अपने अपने आइडिया है उनको डेवलप करेंगे, वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म, बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट। जो ये आइडिया था जो सोसाइटी लेके आई थी, वो क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, और किस में चेंज हो जाएगा, नेशन स्टेट में। केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल, और ये एक्सेप्ट कैसे किया जाएगा कि ये नेचुरल भी होगा और ये यूनिवर्सल भी होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, सेकंड चैप्टर हमारा ओमीटा सिलेबस से, और जो थर्ड चैप्टर है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया। अब जो इंडिया में है, जो ये नेशनलिज्म कैसे शुरू हुआ था उसके बारे में हम पढ़ेंगे।